Good morning, class 4th. Welcome to your EVS class. We were on chapter number 6 and we have already read in this chapter about the teeth and tongue. Okay. So in first day, we have learned about that how our tongue is working with the help of four type of taste buds on our tongue. And in second class, we have already learned about the teeth, and now it's time to know about that some reptile animals. Like there are some small crawling animals like lizard and chameleon that have no teeth. कुछ ऐसे crawling मतलब जो रेंग कर चलते हैं ना, वो एनिमल जैसे लिजर्ड है या कमेलियन गिरगिट, सबने देखा होगा, इनके टीथ नहीं होते. दे यूज देयर टंग टू कैच देयर प्रे मतलब कि शिकार, अपना शिकार पकड़ने के लिए वो क्या यूज करते हैं, अपनी टंग यूज करते हैं. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर, हियर इज अ chameleon. He or she is catching its prey with the help of its tongue. You can see. Okay, it is catching the prey with the help of tongue, with the help of its tongue. ठीक है, तो ये टंग की हेल्प से अपना शिकार करते हैं. डू यू नो डू यू नो दैट बर्ड्स डोंट हैव टीथ? क्या आप जानते हैं कि जो बर्ड्स होती हैं उनके टीथ नहीं होते? ठीक है, उनके टीथ नहीं होते. देन व्हाट इज दैट फ्रॉम विच द बर्ड्स ईट? फिर ऐसा क्या है जिससे कि बर्ड्स जो होती हैं वो खाती हैं? द आंसर इज देयर बीक. द आंसर इज देयर बीक. इसका आंसर क्या है कि बीक, अपनी चोंच से. देयर बीक्स हेल्प देम टू ईट देयर फूड. उनकी जो बीक होती है वो उनको उनका खाना खाने में उनकी हेल्प करती है. ठीक है, बर्ड्स यूज देयर क्लोज टू ग्रिप द फूड. क्लोज का मतलब जो उनके पंजे होते हैं ना, बर्ड्स के ग्रिप मतलब पकड़ना, अपने पंजों की हेल्प से वो जो है अपना खाने को अपने को पकड़ते हैं. देयर क्लॉज हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज. एनिमीज का मतलब जो उनके क्या बोलते हैं उसको, जो उनके दुश्मन एक तरीके से कहें. ठीक है, शत्रु होते हैं, उनसे हेल्प करने के लिए. प्रोटेक्ट मतलब बचाते हैं. उनके जो क्लॉज होते हैं ना, जो पंजे होते हैं, वो उनके दुश्मनों से भी उनकी रक्षा करते हैं. देयर आर हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस इन केस ऑफ बर्ड्स ऑल्सो. ऐसा नहीं कि आपने सुना है जो वो होते हैं एनिमल्स होते हैं उनमें हर्बीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, ओमनीवोरस होता है. बर्ड्स में भी हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस बोथ टाइप के बर्ड्स होते हैं. ठीक है, तो हर्बीवोरस बर्ड्स लाइक पैरेट एंड पिजन लाइक टू ईट फ्रूट्स एंड ग्रेन्स. ठीक है, देखो कुछ हर्बीवोरस बर्ड्स जो होती हैं, जैसे पिजन है या फिर जैसे पैरट है, तो ये क्या खाते हैं? देखो, हियर इज अ पैरट ईटिंग चिली. तो ये क्या हर्बीवोरस है? ये क्या खा रहा है? पिजन ईटिंग ग्रेन्स एंड नट्स. आप किसी भी पिजन के आगे कुछ मीट, फ्लैश, इंसेक्ट डालोगे तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो हर्बीवोरस है, जस्ट लाइक वेजिटेरियन. ठीक है, तो दीज बर्ड्स have short and pointed beaks that help them in cutting and chewing of fruit grains. इनकी जो चोंच होती है ना, इनकी जो बीक होती है, शॉर्ट और पॉइंटेड होती है. शॉर्ट का मतलब छोटी और पॉइंटेड मतलब नुकीली होती है. दैट हेल्प देम इन कटिंग एंड चूइंग ऑफ फ्रूट ग्रेन्स, जो कि उनकी हेल्प करती है फ्रूट को कट करने में. फ्रूट ग्रेन्स जो भी होता है उसको कट करने में और उसको चबाने में. च्यूइंग मीन्स चबाना, कटिंग मीन्स कट करना. ठीक है, द कार्ने, जैसे कि हम खाने को कट करते हैं प्लस च्यू भी अपने टीथ की हेल्प से करते हैं. द कार्निवोरस बर्ड्स लाइक वल्चर एंड ईगल एंड फैल्कन लाइक टू ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. देखिए, हियर इज अ वल्चर ईटिंग फ्लैश. ये तो मीट खाते हुए किसी वल्चर का पिक्चर है, तो ये सच में भी मीट ही खाते हैं. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ईगल ईटिंग फ्लैश, ये मांस खाते हैं. इनके आगे अगर आप फल डाल दो, दाने डाल दो, फूल फल वगैरह, तो इनको तो खाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये कार्निवोरस हैं. ठीक है, हर्बीवोरस होंगे तो वो फ्रूट्स खाएंगे, ग्रेन्स खाएंगे, अनाज खाएंगे. लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो बर्ड्स हों, वो फ्लैश खाएंगे.
These birds have strong and sharp beaks that help them in tearing up of the flesh. तो इनकी जो बीक होती है ना, स्ट्रॉन्ग और शार्प होती है. स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत और नुकीली बीक होती है इनकी, जो कि इनके मांस को फाड़ने में इनकी हेल्प करती है. ठीक है. हैव यू heard about the bird that can make a hole in a tree? क्या आपने कभी ऐसे बर्ड के बारे में सुना है जो कि एक ट्री में होल कर सकता है? ट्री, आपने देखा है ना, ट्री कितना हार्ड स्टफ होता है, उसका जो स्टेम होता है बहुत हार्ड होता है ना. तो क्या आपने कभी ऐसे किसी बर्ड के बारे में सुना? यस, द आंसर इज वुड पैकर. वुड पैकर जो बर्ड होता है, तो इट कैन मेक अ होल इन द ट्री. अ वुड पैकर हैज अ वेरी लॉन्ग शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक. इसकी बीक कैसी होती है? लॉन्ग होती है, शार्प होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है. इट्स बीक हेल्प अस इज टू टैप द बार्क ऑफ द ट्री एंड पुल आउट इंसेक्ट्स. और इसकी जो बीक होती है, टैप मतलब टक करके किसी को चोट करना है ना, तो ये क्या करता है, अब जो ट्रीज होते हैं ना, उनमें जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको इसकी जो बीक होती है उनको निकालने में इसकी हेल्प करती है. ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू ईट वेरियस थिंग्स. यानी कि हाँ, सारे जो एनिमल्स होते हैं और जितने भी बर्ड्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स टू वेरी दिस थिंग. सभी अलग अलग टाइप की चीज़ें खाते हैं, प्लस उनकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको. ठीक है. तो इन दिस चैप्टर we have learned about some carnivorous and herbivorous animals. Okay. So abhi in next class I will send you books exercise of your of this chapter. You have to do these exercise only in your. Okay. तो अभी जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे आई विल सेंड यू इन नेक्स्ट क्लास, तो आपको वो नोटबुक में करने हैं. ओके. इसके अलावा यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ टंग इन योर नोटबुक. पिक्चर ऑफ टंग मैंने आपको उसमें भेजा हुआ है. पहले जो पिक्चर्स भेजी हैं मैंने फर्स्ट क्लास में ही, जो फर्स्ट डे क्लास ली थी इस चैप्टर की, तो यू हैव टू ड्रॉ दैट टंग इन योर विद द पार्ट्स विद ऑल टाइप ऑफ टेट्स बर्ड्स.